गिरेगी राष्ट्रीय गिरेगी। गई। पकड़ दृष्टि। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कल रात हम 2 बजे तक जाग रहे थे। पैकिंग चल रही थी, थोड़ी मस्ती और थोड़ा यार कल फ्लाइट है वाला पैनिक। और फिर सडनली अलार्म बज गया सुबह 5 बजे। केते तू दूर में खोया अपने आपनू अद्धा ना तेरे दिल का। ओके गाइस, तो हम लोग 2 बजे सोए yesterday day 2 को एंड हम लोग उठ गए 5 बजे और अब हम लोग यहाँ पे है इंटरनल फ्लाइट पकड़ने डोमेस्टिक बिकॉज वी आर गोइंग टू I forgot. वियतनाम ट्रिप प्लान करते वक्त एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली थी। यहाँ सिटीज के बीच ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन था फ्लाइट्स। कभी कभी फ्लाइट्स बस और ट्रेन से भी फास्ट और चीपर पड़ जाती है, इसीलिए हम हो ची मिन्ह से दानंग फ्लाइट से जा रहे थे। इंस्टाग्राम रील्स देख के हम बहुत पैरानॉइड थे क्योंकि सब वीडियोस में बोल रहे थे एयरपोर्ट बहुत क्राउडेड होता है, लाइंस बहुत लंबी होती है और अगर लेट आई तो फ्लाइट पक्का मिस हो जानी है। इसीलिए हम बहुत जल्दी पहुंच गए और जब एक्चुअल एयरपोर्ट पहुंचे तो देखा कि सब सुपर चिल है। तो सुबह के बज रहे हैं 6:40 एंड हम बोर्ड कर रहे हैं हो ची मिन्ह टू दानांग की फ्लाइट। हमने काफी जल्दी यहाँ पे आ गए थे क्योंकि हमें लगा बहुत लंबी लाइन होगी, बट चिल है, यहाँ पे सॉर्टेड है। वो है एंट्री गेट और यहाँ पे हम जो बैठे खत्म। दिस मच इज ओनली एयरपोर्ट ऑफ हो ची मिन्ह डोमेस्टिक टर्मिनल। और यहाँ कुछ वेज नहीं मिल रहा है गाइस, सब प्योर नॉनवेज है हर चीज। हम सर्वाइव कैसे कर सकेंगे? बनानास भी चेक इन बैग में चलेगा, इस बैग में नहीं। चेक इन फास्ट, सिक्योरिटी फास्ट और कोई क्रेजी रश नहीं। हम एक दूसरे को देख के हंस रहे थे कि ब्रो इतना जल्दी क्यों आ गए। फ्लाइट शॉर्ट थी और कुछ ही टाइम में लैंडस्केप चेंज होने लगा। हो ची मिन्ह का बिजी सिटी व्यू डिसअपियर हो गया और दानंग का कोस्टल वाइब स्टार्ट हो गया। फ्रेश एयर, माउंटेन्स दूर से दिख रहे थे और एक कंप्लीटली न्यू चैप्टर जैसा फील हो रहा था। हम सब मेंटली प्रिपेयर्ड थे कुछ एडवेंचर के लिए। हम पहुंच गए हैं दानांग and it is raining over here, it's still manageable. We booked a cab and now we'll go to a 16th place and then we'll go eat. और यहाँ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैंप थांग कोकोनट फॉरेस्ट। ये जगह फेमस है बैम्बू बास्केट बोट राइड्स के लिए। राउंड बोट्स जो लोकल्स थोयुन थंग बोलते हैं। जैसे ही हम पहुंचे पूरा प्लेस एक फेस्टिवल जैसा लग रहा था। कलरफुल बोट्स वाटर पे फ्लोट कर रहे थे, टूरिस्ट फोटोज ले रहे थे और बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक चल रहा था। यहाँ पूरा इंडियन माहौल सेट है गाइस। यहाँ पे सिर्फ इंडियन ही है यार। और गेस करो कौन सा म्यूजिक? बॉलीवुड सॉन्ग्स फुल वॉल्यूम पे। उस मोमेंट पे समझ आ गया कि यहाँ मैक्सिमम टूरिस्ट इंडियंस ही हैं। नेचुरली हम भी वाइब करने लगे। डांस, लाफ्टर, वीडियोस, पूरा सीन सेट हो गया। थोड़ी देर बाद ऑर्गेनाइजर्स ने बोला कि 2-2 का पेयर बना लो क्योंकि बास्केट बोट राइड स्टार्ट होने वाली थी। 2 person 450. You want to 450 or 350? You want 450 or 350? 250. No. ये 2 ओके। ये 2 जन जा सकते हैं गाइस, 2 जन। हर बोट में एक बोटमैन और 2 टूरिस्ट।
राउंड बैम्बू बोट में बैठते ही थोड़ा अजीब फील जरूर हुआ, क्योंकि बोट इतनी लाइट थी कि ऐसा लगा हम ही उल्टा फुल्टा होकर पानी में गिर जाएंगे। राइड का प्राइस था 4 लाख वियतनामीज डोंग। ऑब्वियसली हमने थोड़ा नेगोशिएशन करने का ट्राई किया, लेकिन बोटमैन ने बस स्माइल किया और हेड शेक करके बोला नो डिस्काउंट। फिर हमने कहा कि पता नहीं कब वापस आएंगे वियतनाम, तो चलो कर लेते हैं। बोट स्लोली कोकोनट फॉरेस्ट के बीच मूव हो रही थी। पाम ट्रीज पानी के ऊपर लीन हो रहे थे, सनलाइट रिफ्लेक्शन आ रहा था और बोटमैन लोकल लाइफ के बारे में बता रहा था। फिशिंग, क्रैब कैचिंग, रिवर लाइफ। मोमेंट सडनली काम हो गया था। मैं चप्पू चलाएगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। A few moments later. ये तो करना मेहनत, आंखें से आंखें चार करने दो। How are you? I'm doing good. लेकिन फिर हम रिवर के सेंटर में पहुंचे और वहाँ पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। मल्टीपल बोट्स सर्कल में खड़ी थी और लाउड म्यूजिक चल रहा था। यहाँ होता है फेमस बास्केट बोट स्पिनिंग डांस। बोटमैन अपने राउंड बोट को इंसेन स्पीड से स्पिन करते हैं जब लोग चीयर करते हैं। फिर हमें बोला गया स्पिनिंग राइड करना है क्या? हम सबने हाँ कहा, क्योंकि हम ऑनेस्टली यही तो करने आए थे यहाँ पे। लेकिन हमें कहा गया कि इसका अलग से प्राइस है। अगेन 4 लाख वियतनामीज डोंग फॉर पर पर्सन। हम थोड़ा शॉक हो गए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ये मेन टिकट में इंक्लूडेड होगा, बट अपेरेंटली नहीं था। और हमने जितनी रिसर्च करी थी, उन्होंने भी कहा था कि मेन टिकट में स्पिनिंग राइड इंक्लूडेड होता है, बट वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन फिर भी हमें ये स्पिनिंग राइड करनी थी। ग्रुप के 2 फ्रेंड्स पहले गए। उनकी बोट फास्ट स्पिन हो रही थी, पानी भी स्प्लैश हो रहा था और वो चिल्ला भी रहे थे, उन्हें मजा भी आ रहा था। Fastest boy. Still fastest boy. फिर मेरी टर्न आई प्रीति के साथ। बिफोर सिटिंग हमने फिर नेगोशिएशन किया। शायद उसे थोड़ा इरिटेशन हो गया, क्योंकि जैसे ही राइड स्टार्ट हुई उसने बोट को फुल इंसेन स्पीड में स्पिन कर दिया। गिरेगी गिरेगी। गई। पकड़ दृष्टि। जितना पानी उसको ले गई है ना, गई। वो पैसे पूरे कर रहा, पैसे नहीं दे रहे थे। बोट इतनी फास्ट रोटेट हो रही थी कि लग रहा था अब भी पानी में हम गिर जाएंगे। हम ऑलमोस्ट वाटर को टच कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, फुल धमाल चालू थी। और उस मोमेंट पे ऐसा भी लगा कि यार ये थोड़ा स्कैरी था, बट ऑनेस्टली सुपर फन। डेफिनेटली ट्रिप की क्रेजीएस्ट मेमोरीज में से एक। राइड के बाद हम शोर पे वापस आए और वहाँ फिर सेम बॉलीवुड सॉन्ग्स, इंडियंस डांसिंग, बोटमैन क्लैपिंग। वियतनाम के रिवर पे एक मिनी इंडियन पार्टी जैसा फील हो रहा था। We had the best ride on the boat. Finally, the Instagram reels are coming in real life. Yes. And we are liking it. Loving it. This is love. जहाँ देखो इंडियंस ही दिखाई दे रहा है। So the marketing strategy, music भी बॉलीवुड का है। They know नमस्ते, they know वंदे मातरम, गणपति बप्पा मोरया। शाम तक हम होए आन एंशिएंट टाउन पहुंच गए और ऑनेस्टली वो प्लेस किसी फेरी टेल से कम नहीं थी।
येलो हेरिटेज बिल्डिंग्स, नैरो लैंटर्न लिट स्ट्रीट्स और पूरा टाउन एक ड्रीमी ग्लो में। जैसे ही सनसेट हुआ, हंड्रेड्स ऑफ कलरफुल लैंटर्न स्ट्रीट्स रिवर पे ग्लो करने लगा। होय आन सडनली एक मैजिकल वंडरलैंड बन गया। हमने भी इस रिवर पे बोट राइड करी, एक स्मॉल पेपर लैंटर्न लिया, कैंडल जलाई और जेंटली होय आई रिवर पे रिलीज किया। लैंटर्न रिलीज का मीनिंग सिंपल है, अपनी वरीज को पानी के साथ फ्लो होने देना और नए होप्स के साथ आगे बढ़ना। वाटर पे हंड्रेड्स ऑफ ग्लोइंग लाइट्स स्लोली फ्लोट कर रहे थे। हर लैंटर्न एक विश जैसा लग रहा था। उसके बाद हमने वहाँ पे एक लोकल नाइट मार्केट एक्सप्लोर किया। सोवेनियर शॉप्स, लेदर शूज, पर्सेस, हैंडमेड लैंटर्न्स, पूरा मार्केट कलरफुल और लाइवली था। और फाइनली इतनी वॉकिंग के बाद हमने एक सिंपल सा जायंट डोनट खाया जो सरप्राइजिंगली बहुत फिलिंग और यमी निकला। रात थोड़ी काम हो चुकी थी, लैंटर्न्स लाइट अभी भी रिवर पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। डे 3 सिर्फ ट्रैवल डे नहीं था, इसने हमें दिया स्पिनिंग बोट्स, रिवर वाइब्स, चाइल्डहुड ड्रीम्स और एक मैजिकल लैंटर्न नाइट। और उस मोमेंट पे एक चीज क्लियर थी कि वियतनाम अब सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, ये स्लोली एक स्टोरी बन रहा था जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे।